नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस बात में कोई शक नहीं रहा कि आज का दौर इंटरनेट का दौर है और पूरी दुनिया की मईशत अब इंटरनेट से मुंसलिक हो चुकी है। लेकिन अब बात इंटरनेट से बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक ऐसा निज़ाम इंटरनेट की जगह लेने जा रहा है जिसे मीटावर्स या मीटा वर्ल्ड का नाम दिया गया है, जिसमें हर चीज़ डिजिटल होगी और लोग अपने घर बैठकर पूरी दुनिया में घूम सकेंगे। मगर जहां इस निज़ाम के फ़ायदे होंगे, वहीं ये लोगों के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है और बहुत सी बुराइयां जन्म ले सकती हैं। जैसा कि पिछले दिनों एक बरतानवी खातून के साथ हुआ, जो कि बज़ाहिर तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया घूमने निकली थी, लेकिन ना चाहते हुए भी जिनसी ज़्यादती का निशाना बन गई। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादती का शिकार बनने वाली बरतानवी खातून का दावा है कि वो जैसे ही फेसबुक के मीटावर्स में दाखिल हुई तो 60 सेकंड से भी कम वक्त में 3 से 4 मर्द उतार वहां पर आ गए, जिन्होंने इनके जनाना उतार का गैंग रेप कर दिया। नैना जीन पटेल नामी खातून का कहना था कि इनका यह तजर्बा इंतहाई भयानक था, लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर अपना वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट उतारा और साइन आउट कर गईं। वो खातून मजीद बताती है कि मैंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में अपने दोस्तों से सुना था, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसका इस्तेमाल करते थे, और उन्होंने ही मुझे इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का कहा। लिहाजा मैंने इनकी बात मानते हुए इस टेक्नोलॉजी में साइन इन हो गई, जिसके बाद मैंने अपना एक उतार यानी अपनी एक कॉपी तैयार की और इस हकीकी दुनिया से गैर हाजिर होकर नकली दुनिया में दाखिल हो गई। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में सब कुछ हकीकी महसूस हो रहा था, जहां मैंने शॉपिंग मॉल से ख़रीदारी भी की। मगर इस दुनिया में मेरे पास चंद मर्दों के उतार आए जो कि मुझसे छेड़खानी करने लगे, और हैरान कुन तौर पर यह सब कुछ मुझे असल दुनिया में भी महसूस हो रहा था। जिसके बाद उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मुझसे ज़्यादती शुरू कर दी। वाज़ेह रहे कि माहिरीन के मुताबिक ये वर्चुअल रियलिटी इस तरह से तख्लीक की गई है कि आपको ये सब बातें हकीकी लगें। और इस खातून के साथ मीटावर्स में जो कुछ हुआ, इनका जिस्म वहाँ मौजूद ना होने के बावजूद इन्हें हकीकी महसूस हुआ। मीटावर्स में खातून के साथ जिनसी हरासानी के बाद कंपनी ने हदबंदी से मुतल्लिक एक नया टूल मुतारिफ करवा दिया है, जिसके मुताबिक अब कोई भी उतार फेसबुक की मीटावर्स में दूसरे उतार की इजाज़त के बगैर 4 फुट के फासले से करीब नहीं आ सकता। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इकदाम का मकसद सारिफिन की ज़ाती ज़िंदगी का ख्याल करना है और किसी भी गैर मतलूबा उतार को किसी दूसरे उतार के साथ छेड़खानी करने से रोकना है। वाज़ेह रहे कि मीटावर्स अभी एक महदूद इलाके में टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें सारिफिन के वर्चुअल तजर्बे को महफूज और दिलचस्प बनाया जा रहा है। दोस्तों, इससे ज़ाहिर होता है कि मीटावर्स नामी टेक्नोलॉजी जिनसी ज़्यादती समेत हर तरह के जराइम को जन्म दे सकती है, और इस वाक़े से ये भी साबित होता है कि इस नकली दुनिया में कत्लो गारत और दीगर ख़तरनाक जराइम देखे जाएंगे, जो कि यकीनन हमारी आने वाली नस्लों के लिए मोहलिक जहर साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट का खात्मा हो जाएगा, लेकिन ये पुरअसरार अल्फाज टेक्नोलॉजी की दुनिया के तसव्वुरात और असाब पर इस कदर हावी हो चुके हैं कि दुनिया के अहम तरीन इंटरनेट प्लेटफॉर्म फेसबुक ने भी हाल ही में मुस्तकबिल के लिए अपना नाम ही इन अल्फाज के साथ मुंसलिक कर दिया है। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी की ये जिद्दत और वर्चुअल यानी मजाजी तरीक़ाकार न सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों पर हावी होगा, बल्कि हकीकी दुनिया से ये दूरी नए मसाइल को भी जन्म दे सकती है। अब इंटरनेट न सिर्फ 3D में बदल गया है, बल्कि अब आप स्क्रीन को देख ही नहीं सकते, बल्कि इसके अंदर भी जा सकते हैं। किसी स्टोर या शॉपिंग मॉल में घूम सकते हैं, वहाँ मौजूद चीज़ों को निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो गेम में आप खुद एक किरदार बनकर काम करते हैं। इसी तरह आप इसमें भी एक किरदार होंगे और हर जगह जा सकेंगे। लेकिन ये निज़ाम इससे कहीं ज़्यादा जदीद होगा, जो कि वीडियो गेम में आप देखते हैं। इस तरह से इंसान इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दोहरी ज़िंदगी गुजारेगा, जैसा कि एक तरफ आप इंसान भी हैं और भूत भी, जो कि अचानक हर जगह नमूदार हो सकते हैं। मीटावर्स के ज़रिए आप किसी भी तकरीब, गाना गाने के कंसर्ट वगैरह में शरीक हो सकते हैं और जब चाहें आप अपने दफ्तर में भी पहुँच सकते हैं। घर बैठकर तमाम दफ्तरी उमूर सर अंजाम दे सकते हैं, यानी दफ्तर को वर्चुअल दफ्तर बना सकते हैं, जबकि मुमकिना तौर पर फ्यूचर में अक्सर दफ्तर घर तक महदूद हो जाएंगे। नाज़रीन, मीटावर्स में इस्तेमाल होने वाले हेडसेट की कीमत $300 है, जबकि मज़ीद लवाज़मात पर भी मज़ीद अखराजात होंगे, जो बेशुमार लोगों की पहुँच से बाहर होंगे।
عمومی طور پر ابتدا میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال محدود ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کا استعمال وسیع پیمانے پر ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ مائکروسافٹ اور کمپیوٹر چپ بنانے والی کمپنی انویڈیا بھی اسی ٹیکنالوجی کو اپنانے پر غور کر رہی ہے، اور اس حوالے سے انویڈیا کے نائب صدر کا کہنا ہے کہ بے شمار کمپنیاں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والی ہیں، اور فیس بک بھی اس کے لیے 10 ارب امریکی ڈالر یعنی تقریباً 17 خرب 80 ارب روپے کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ ناظرین، ورچوئل دنیا میں اپنے ہمزاد، اپنی پرچھائیاں یا بھوت بن کر ہر جگہ پہنچ جانا ایک خوشگوار حیرت کی بات ضرور ہے، لیکن یہ کس طرح ہماری زندگیوں کو اور طرز زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گی، اس پر غور و فکر اور تحقیق انتہائی ضروری ہے۔ یہی آج کا اہم ترین مسئلہ بھی ہے، جس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ اب بڑے پیمانے پر بہترین نوعیت کے عالمی اور مقامی کاروباری اور دیگر روابط عام ہوں گے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ایک نئی اور عجائب پر مشتمل دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی ہر شعبے پر اثر انداز ہوگی۔ اس حوالے سے امریکی فوج نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ مستقبل میں مائکروسافٹ کے ہولو لینس کا استعمال کرے گی، جو کہ اس ٹیکنالوجی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسٹور میں چیزوں کی خریداری میں مصنوعات کی ایسی تفصیل میسر ہوں گی جیسے وہ سامنے موجود ہوں، جبکہ دوسری جانب یہ ٹیکنالوجی طب، تعلیم، انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں بھی لے کر آئے گی۔ میٹاورس کی اپنی کرنسی اور سکے بھی ہوں گے، جبکہ کرپٹو کرنسی کے سکے بھی اس میں استعمال ہوں گے۔ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے منفی اثرات کی وجہ سے لوگ مصنوعی دنیا کے عادی ہو جائیں گے اور حقیقی دنیا سے دور ہو جائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔